आप सभी को मेरा राधे राधे। तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ लिए थे, आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, फिर 0 लेस दैन a प्लस बी लेस दैन इक्वल टू 90 डिग्री, a ग्रेटर देन b, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। a और b की वैल्यू निकालनी है और किसके किसके बीच में रहे, 0 और 90 के बीच में ही। तो देखते हैं tan a प्लस बी tan a प्लस बी इक्वल टू √3। तो यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे। ये tan a प्लस बी है, तो tan कितने की वैल्यू √3 होती है बताइए। tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो इसके स्थान पे हम tan 60 रख सकते हैं। यहाँ से अब देखिए tan कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया। फिर दूसरा देखेंगे tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब देखेंगे यहाँ पे tan है, तो यहाँ पे भी ये tan की वैल्यू होगी 1/√3। किसकी वैल्यू है, कितने डिग्री की, tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, तो इसके स्थान पे हम tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी tan कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, a प्लस बी बचेगा और 30 बचेगा, a माइनस बी और 30 बचेगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 अंश। ये इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब देखेंगे दो इक्वेशन आ गया, तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो a की वैल्यू आएगी, तो दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। दूसरा क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो जोड़ेंगे, ये प्लस बी है और ये माइनस बी है, तो प्लस बी से माइनस बी कटेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये 1a है, ये 1a है, तो 1a जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2a आएगा। तो यहाँ पे हम 2a लिखेंगे इक्वल टू, ये भी जोड़ेंगे 60 और 30 कितना आएगा, 90 आएगा। तो a इक्वल टू 90/2। 2 से इसको भाग देंगे 90 में, तो 2 1 2, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। a इक्वल टू 45 डिग्री। ये a की वैल्यू आ गई। अब हमको b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, b की वैल्यू चाहे इस वाले इक्वेशन में रख दो, चाहे इस इक्वेशन में रख लो, जिसमें आपका मन करे उसमें रख दो, तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट में ही रखते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, यही है a प्लस बी इक्वल टू 60। a प्लस बी इक्वल टू 60 अंश। a के स्थान पे क्या लिखेंगे, 45 रखेंगे, 45 अंश प्लस b इक्वल टू 60। अब देखिए गिनती को हम एक तरफ करेंगे और b को हम यहीं लिखेंगे, तो b
जब 45 को हम बराबर के उधर लेके जाएंगे माइनस में होगा, ये प्लस में है तो बराबर के उधर करेंगे तो माइनस में होगा। तो 60 माइनस 45, तो b इक्वल टू 60 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा? 15 अंश। और यही पूछ रहा है, कह रहा है ए और बी का मान बताइए। तो ए का मान 45 आया है और बी का 15 अंश आया है। फिर क्वेश्चन 4 देखेंगे। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें कारण भी बताना है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अब यहाँ पे हम ए और बी की वैल्यू रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं। तो जब LHS इक्वल टू RHS दोनों पक्ष बराबर होगा तब तो कथन सही है। अगर एक की वैल्यू कुछ और आएगी, दूसरे की वैल्यू कुछ और आएगी, तब तो कथन असत्य है। तो देखते हैं ए और बी की वैल्यू हम क्या रखेंगे। 30 और 45, 30 और 45 रखेंगे तो कितना आएगा? अगर यहाँ पे हम जोड़ेंगे, यहाँ पे तो वैल्यू पता है, 30 और 45 की वैल्यू तो रख देंगे, लेकिन यहाँ पे जब हम ए और बी जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 30 और 45 जोड़ेंगे तो 75 आएगा। और 75 अंश का मान हमको पता नहीं है, ये हम इसकी वैल्यू तो निकाल नहीं सकते हैं 75 अंश की। तो यहाँ पे हम 30 अंश रखेंगे, 45 के स्थान पे 30 रखेंगे। ए और बी साइन ए के स्थान पे भी 30 रखेंगे और बी के स्थान पे भी 30 रखेंगे इक्वल टू साइन ए। तो साइन 30 अंश प्लस साइन 30 अंश। तो यहाँ पे ये 30 जुड़ेगा तो कितना होगा? 60 अंश होगा। साइन 60 अंश, साइन 60 अंश इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे। देखिए हर समान है ना, हर समान है तो अंश को हम ऐसे डायरेक्ट जोड़ लेंगे। 1 + 1 तो कितना हो जाएगा? 1 + 1/2। तो जब 1 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2/2, 2/2। तो इसको काटेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो √3/2 इक्वल टू 1। क्या दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। पहले में आ रहा है √3/2 और दूसरे में 1 आ रहा है, तो ये कथन असत्य है। फिर दूसरा हम देखते हैं। कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में वृद्धि होती है। तो देखेंगे साइन में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है। तो थीटा की वैल्यू हम क्या रखेंगे? थीटा की वैल्यू 0 अंश रखेंगे, फिर 30 अंश रखेंगे, फिर 45 अंश रखेंगे, फिर 60 अंश रखेंगे और 90 अंश रखेंगे। सबकी वैल्यू हम रख के देखेंगे कि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो साइन 30 अंश, साइन 0 अंश। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। फिर साइन 30 अंश, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 साइन
45 रखेंगे, थीटा के स्थान पे 45 रखेंगे, तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 अंश इक्वल टू 1/√2, फिर साइन 60 अंश, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 अंश की वैल्यू 1। तो देखिए वृद्धि हो रही है ना, 0 फिर 1/2 फिर 1/√2 फिर √3/2 फिर 1। तो ये हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब बढ़ रही है संख्या, तो वृद्धि हो रही है। तो ये सही है कथन दूसरा वाला। कह रहा थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है। हाँ हो रही है, तो कथन सत्य है। फिर तीसरा देखेंगे, कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है। कास थीटा पहले क्या था, साइन थीटा था, अब कास थीटा आ गया। तो यहाँ पे भी हम थीटा की वैल्यू 0 अंश रखेंगे, फिर 30 अंश, फिर 45 अंश, फिर 60 अंश, फिर 90 अंश। तो यहाँ पे कास 0 अंश, कास 90, फिर हम वैल्यू कैसे रखेंगे कास की, तो केवल साइन की वैल्यू याद कर लीजिए तो कास की भी आ जाएगी। तो साइन की क्या होती है, साइन 0 अंश की, साइन 0 अंश, साइन 0 अंश, फिर 30, फिर 45 अंश, फिर 60 अंश, फिर 90 अंश। तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब केवल साइन की वैल्यू याद कर लीजिए तो इसी से कास की भी वैल्यू आ जाएगी, इसी से टैन की वैल्यू आ जाएगी, सेक काट सबकी वैल्यू इसी से आएगी। तो क्या करेंगे हम, अब कास का निकालना है, कास 0 अंश का, तो अब हम इधर से इधर आएंगे, तो कास 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 लिखेंगे। कास 30 की वैल्यू √3/2, √3/2, कास 45 का वैल्यू, कास 45 साइन 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो 1/√2, कास 60 की वैल्यू 1/2, कास 90 की वैल्यू 0। अब देखिए वैल्यू क्या घट रही है कि बढ़ रही है, घट रही है ना, 1 से √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, तो ये वैल्यू घट रही है, तो ये सत्य नहीं है, असत्य है। फिर देखेंगे हम क्वेश्चन अगला, कह रहा थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा है। थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा, सभी मानों पर कह रहा है, यानी कि 0 अंश भी लेना है, 0, 30, 45, 60 और 90 अंश, ये सब इसका मान यहाँ पे रखना है। तो साइन 0 का मान, साइन 0 अंश का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। साइन की वैल्यू हो गई, फिर कास की वैल्यू लिखेंगे, कास की वैल्यू, तो इसका उल्टा लिखेंगे, तो कास 0 अंश की वैल्यू 1 होगा, 1 लिखेंगे, और कास 30 की वैल्यू √3/2, फिर कास 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 45 और कास 45 ये वैल्यू हमेशा बराबर रहेंगे, और कास 60 अंश 1/2, कास 90 अंश का मान 0 होगा।
अब देखिए इसमें कह रहा है सभी मानों के लिए दोनों बराबर हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा सभी मान के लिए बराबर हैं। तो देखते हैं साइन 0 अंश, साइन 0 अंश का मान 0 और कॉस 0 अंश का मान 1 है। क्या बराबर है? नहीं है, तो ये नहीं होगा। फिर 30 के लिए देखेंगे तो साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 है और कॉस 30 अंश की वैल्यू √3/2 है। तो क्या दोनों वैल्यू बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, तो ये भी गलत होगा। अब साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 है। तो ये दोनों वैल्यू बराबर आ रहे हैं, तो ये सही होगा। फिर साइन 60 अंश की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2 है और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है। तो क्या ये दोनों वैल्यू बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, तो ये मान गलत होगा। फिर देखेंगे साइन 90 अंश की वैल्यू 1 है और कॉस 90 अंश की वैल्यू 0 है। तो क्या ये दोनों 1 और 0 के बराबर है? नहीं है, तो ये भी गलत है। केवल एक मान बराबर आ रहे हैं और वो कह रहा है सभी मानों के लिए बराबर है, तो नहीं है, ये भी कथन आपका सत्य नहीं है। फिर देखेंगे क्वेश्चन 5वां, a इक्वल टू 0 अंश पर काट a परिभाषित नहीं है। a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 अंश कह रहा है पर काट ए परिभाषित नहीं है, पर काट ए परिभाषित नहीं है। तो देखेंगे परिभाषित है कि नहीं है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 0 अंश है, ए के स्थान पे हम 0 लिख सकते हैं ना। लिखेंगे काट 0 अंश इक्वल टू, काट 0 अंश की वैल्यू कैसे निकालेंगे? काट को हम क्या लिख सकते हैं? काट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कॉस थीटा 0 अंश की वैल्यू निकालना है, यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे काट 0 अंश लिखेंगे और यहाँ भी कॉस 0 अंश लिखेंगे और यहाँ पे साइन 0 अंश लिखेंगे। अब कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 0 अंश की वैल्यू 1 है, तो 1 लिखेंगे, इसके स्थान पे हम 1 लिखेंगे। साइन 0 अंश की वैल्यू, साइन 0 अंश की वैल्यू 0 है, तो 0 लिखेंगे। अब देखिए किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आ जाती है तो उसका मान क्या होता है? अपरिभाषित, इसको हम बोलते हैं अपरिभाषित। 1/0 की वैल्यू अपरिभाषित होती है, इसी को हम अनंत बोलते हैं। तो ये कैसे होता है? तो देखिए 1 को 0 से भाग देना है, 1 को 0 से भाग देना है, तो 0 को अगर एक बार ले जाओगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 का पहाड़ा 0 को 1 से गुणा कराओगे तो इसका मान क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो यहाँ पे भी 0 का पहाड़ा एक बार पढ़ोगे तो 0 आएगा, फिर 1 घटाओगे तो 1 आएगा, फिर एक बार लेके जाओ 0 का हमेशा ऐसे ये 1 1 1 1 आता रहेगा। तो फिर 0 का पहाड़ा 1 बार पढ़ोगे तो 0 आएगा, फिर 1 आएगा। क्या ये कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो इसी को हम अपरिभाषित या अनंत बोलते हैं। इसको रटिए मत, इसको ऐसे भाग दे के देख लीजिए, रटोगे तो भूल जाओगे। तो इसका मान क्या होगा? अनंत होगा, इनफाइनाइट, अपरिभाषित।